Hey everyone, again welcome back. Today we are discuss about urinary catheterization. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। मतलब सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी। मैंने डिफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशंस और थेरापेटिक पर्पज या डायग्नोस्टिक पर्पज, कहाँ कहाँ क्यों कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, और इसके लास्ट वीडियो में एंड में मैं एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं जब सेकेंड सेमेस्टर में था तो उस टाइम हमारे सामने एक कॉम्प्लिकेशन आया था, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के क्लिनिकल प्रोसीजर से वीडियो और लगातार मिलते रहेंगे आपको, और साथ ही हम बहुत जल्द फार्मा भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज अ मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है ऑफ इंसर्शन अ कैथेटर थ्रू मेल और फीमेल यूरेथ्रा ओपनिंग डायरेक्ट टू ब्लैडर। मतलब जो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या होता है कि मेल और फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है उसकी ओपनिंग में हम एक क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं, वो अपने आप वहाँ पे सेट हो जाता है। उसके बाद जो है कोई जरूरत नहीं पड़ती है पेशेंट को वॉशरूम जाने की। ठीक है, और उस ट्यूब से हम एक बैग को कनेक्ट कर देते हैं, और क्या होता है कि यूरिन कलेक्ट होती रहती है उस बैग में। ठीक है, इसकी और डिफिनेशन भी देख लेते हैं। यूरिक एक्सरसाइजेशन यूज आइदर थेरापेटिक या डायग्नोस्टिक। हम इसको किसी थेरापेटिक पर्पज की वजह से या कोई डायग्नोसिस चेक करने के लिए भी इस प्रोसीजर को हम कर सकते हैं। ठीक है, यूरिक एक्सरसाइजेशन इज डन व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू यूरिनेट एंड यूजिंग अ टॉयलेट, बेड पान, यूरिनल और व्हेन एक्यूरेट यूरिनरी आउटपुट इज रिक्वायर्ड। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पाता है, एक कोई किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन की वजह से या किसी काफी टाइम बेड रिटर्न होने की वजह से भी हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट, अदर मेडिकल टर्म। मतलब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना डिस्यूरिया। डिस्यूरिया क्या होता है, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिन। मतलब क्या होगा, जब पेशेंट यूरिनेट कर रहा हो तो उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी यूरिनेट करने पे, काफी ज्यादा पेन होगा। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया हो, या कोई और कारण हो सकता है। हीमेचीरिया, हीमेचीरिया का मतलब क्या होता है, ब्लड इन यूरिन। या किसी ट्रामेटिक कंडीशन की वजह से या कोई और इन्फ्लामेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से यूरिन में क्या होता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, नॉक्सीरिया, नॉक्सीरिया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। मतलब क्या होता है, पेशेंट रात में ही मतलब यूरिनेट करता है, मतलब उसको पता नहीं चलता और रात में वो कर देता है। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। इसकी किडनी में कोई डिस्फंक्शन हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है, पीसीडी या डीसीटी से एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो, इस वजह से क्या होगा कि बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। और यूरिनरी अर्जेंसी, मतलब क्या होता है, नीड टू वाइट एट वंस। मतलब क्या होगा कि पेशेंट को अचानक यूरिनेट करना पड़ता है। मतलब अचानक से ही उसको लगेगा कि उसको यूरिन पास करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। ठीक है, इसके बाद है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाइडिंग फ्रीक्वेंट इंटरवल। मतलब क्या होगा कि इसमें पेशेंट को 1 घंटे या 2 घंटे में यूरिनेट करता है। ठीक है, 1 घंटे या 2 घंटे में उसको यूरिनेट करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ये कई किसी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या, इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है, इसका थेरापेटिक क्या क्या कारण और डायग्नोस्टिक कौन कौन से पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्यूट और क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट अनेबल टू इम्पटी ब्लैडर। ठीक है, वो पेशेंट क्या करता है कि वो पूरी तरीके से ब्लैडर वो खाली नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसके बाद क्या है, इनक्रेडिबल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मतलब कॉन्टिन्यूसली लीक हो रहा हो, मतलब उसका इंस्पेंचर लूज हो जाए या किसी और कारण की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाए, दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन में एक अलग टाइप का कैथेटर होता है, फॉल्स कैथेटर ही बोलते हैं, बट उसमें क्या होता है कि 3 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक ओपनिंग से हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में एक शॉर्ट वीडियो बताया है जो है इरिगेशन कैथेटर के बारे में, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब पेशेंट के ऑपरेशन के बाद क्या हो, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी जो है उसकी कम हो जाती है, ठीक है, उसको वो क्या होता है कि वो वॉशरूम तक जा नहीं सकता। दैट कंडीशन में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम यूरिन कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट स्पाइनल इंजरी, कोई स्पाइनल इंजरी हो या इसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, लंबे टाइम तक बेड रिडन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो न चल सकेगा ना फिर सकेगा, जिसकी वजह से भी वो वॉशरूम नहीं जा सकता। दैट कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि यूरिन कैथेटर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, पोस्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। पोस्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है कि ये हम जो लंबर रीजन में हम एनेस्थीसिया देते हैं, इसमें क्या होता है पेशेंट का पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब लोअर बॉडी पार्ट जो है वो क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है, एक टाइप से ऐसे बोले तो। दैट कंडीशन में पेशेंट क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, वॉशरूम नहीं जा सकता, तो दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यूरिन कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थेरापेटिक यूजेस। अब इसके बाद हम डायग्नोस्टिक यूजेस के बारे में बात करें। डायग्नोस्टिक मतलब मेजर रेजिडुअल यूरिन। रेजिडुअल मतलब क्या होता है, पेशेंट यूरिनेट करने के बाद कुछ यूरिन जो ब्लैडर में रह जाती है उसको हम रेजिड्यूरल यूनिट बोलते हैं। इसके बाद क्या, ब्लैडर इन्वेस्टिगेशन। ब्लैडर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम जो क्या करते हैं कि पेशेंट को यूरिन कैथेटर इंसर्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, अलाउ इंट्रा वेसिकल ड्रग इंस्टॉलेशन। इंस्टावेसिकल ड्रग्स क्या होती है, कभी कभी पेशेंट में क्या हो जाएगा, ब्लैडर में कोई कैंसरस सेल डेवलप हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा कि जो है यूरिन पास आउट पेशेंट नहीं कर पाता। दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स जो है देते हैं पेशेंट को, जो ठीक है वो कैथेटर के थ्रू कुछ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन ब्लैडर में रह रहती है और सेल पे इफेक्ट करती है, उसको हम लाइक कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या है, ऑब्टेन अनकंटामिनेटेड यूरिन सैंपल। अनकंटामिनेटेड यूरिन सैंपल लेने के लिए भी हम क्या करते हैं कि कैथेटर को इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट जो है ब्लैडर में, ठीक है। ये तो था इंडिकेशन। इसके बाद चलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, क्या यूरिनिक कैथेटर इंसर्ट करने के। इसके कंट्रा इंडिकेशन सबसे पहले आता है आपका फोसाइटिस। एक्यूट फोसाइटिस क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से, या यूरेथ्रल इंजरी या ट्रामा, मतलब कैथेटर को बार बार या मतलब प्रोसीजर ढंग से ना किया गया हो, तो दैट कंडीशन में क्या होता है, यूरेथ्रा में ट्रॉमा हो सकता है। एजिटेट पेशेंट, पेशेंट को मतलब इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, या कोई और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और इसके अलावा एलर्जी टू लेटेक्स, मतलब जो यूरिन कैथेटर होता है वो लेटेक्स का होता है, रबड़, इसकी वजह से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो यह है कंट्रा इंडिकेशन जो है यूरिनरी कैथेटर की, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन, मतलब कौन किस टाइप के कैथेटर होता है। सबसे पहले आता है कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर क्या होता है, सबसे सिंपल होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, ठीक है। ये लाइक कंडोम होता है, इसमें ग्लास पेलिस पे एक रबर टाइप का लगा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर देते हैं हम यूरिनरी बैग से। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्ट प्लास्टिक और द रबर सीट ट्यूबिंग एंड कलेक्शन ऑफ बैग फॉर द यूरिन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्टेट कैथेटर। स्टेट कैथेटर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए लगाते हैं, किसी प्रोसीजर को करने के लिए हम लगाते हैं स्टेट लाइन कैथेटर। ये क्या होता है, यूज व्हेन द कैथेटर इज टू बी द इंसर्टेड एंड द रिमूव इमीडिएटली, मतलब ये कुछ टाइम के लिए लगाते हैं, उसके बाद जब हमारा पर्पज जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको तुरंत निकाल देते हैं। इसके बाद आता है इनड्वेलिंग इन कैथेटर, इसी को हम फॉलेस कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। known as the Follis catheter is left inside the bladder to provide continuous urine drainage, मतलब इसको हम लंबे समय तक पेशेंट को लगाते हैं फॉल्स कैथेटर। एक जो फॉल्स कैथेटर क्या होता है कि इसकी साइज हम फ्रेंच में नापते हैं, इसकी जो होती है 6 to 26 अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और जनरली हम जो वार्ड में यूज करते हैं वो होता है 14, 16 और 18। 14 ग्रीन कलर का होता है और 16 ऑरेंज कलर का होता है और 18 जो है रेड कलर का होता है। जनरली हम यही यूज करते हैं, ठीक है, एडल्ट पेशेंट में हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल में हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, CBI वे कैथेटर फॉर द कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। ये भी जो एक फॉलिस कैथेटर का टाइप अभी मैंने बताया था, इसमें 3 ओपनिंग होती है, ये क्या होता है, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर क्या होता है, इसको इंसीजर के थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है कि हम इंसर्ट करते हैं ब्लैडर में। ये क्या होता है, इंसर्टेड into the bladder through the surgical incision made in the abdominal
वॉल राइट ऑफ द प्यूबिक बोन, ठीक है, प्यूबिक बोन के ऊपर क्या होगा, इंसीजर करके हम क्या करते हैं, ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। कभी कभी यूरेथ्रल रीजन में कोई क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ट्राउमेटिक इंजरी आ जाए, जिसकी वजह से वहां से यूरिन ना कर पाओ, दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एक्यूट फेज, एक्यूट मतलब एक्यूट का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है। क्रिएशन ऑफ फॉल पैसेज, मतलब अलग से कोई मतलब जो है यूरिन यूरिन के लिए रास्ता बना सकता है। यूरिथ्रल स्ट्रिचर्स कर सकता है, या यूरिथ्रल परफोरेशन, यूरिथ्रा में परफोरेशन भी कर सकता है। और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी हो सकती है, कई बार प्रोसीजर ढंग से ना किया जाए, क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा भी केस सामने आया था मेरे मेरे मतलब बैचमेट के साथ ही हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। वो मैं क्लियरली बताऊं तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। दैट टाइम क्या हुआ, पेशेंट में बाद में ब्लीडिंग आने लगी, बट बाद में हमने उसको क्या किया था, पेशेंट को स्टेबल कर दिया था, वो पेशेंट सही हो गया था। उसने क्या किया था, लेग्निकन जेली जो होती है उसका यूज ढंग से नहीं किया था। दैट टाइम क्या हो गया था, पेशेंट की यूरेथ्रा में कहीं ना कहीं जो ट्रामा हो जाए, कोई इंजरी हो गई, जिसकी वजह से जो यूरिनेट करना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। बट हमने क्या किया था, कुछ टाइम बाद पेशेंट को स्टेबल कर दिया था। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ था उसके। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेशन में बाद में बताऊंगा क्या कॉम्प्लिकेशन था एक। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में प्रोसाइटिस हो सकता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रॉन में जो इन्फ्लामेशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से कोई ना कोई सेप्सिस भी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर इंसर्ट करके रखते हैं, तब दैट कंडीशन में होता है ऐसा। ठीक है, सिम्टम सिम्टम्स ऑफ क्वाटी, क्वाटी क्या होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, कैन इंक्लूडेड कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कभी कभी लॉन्ग टाइम तक हम कैथेटर को इंसर्ट करके रखते हैं, तब दैट टाइम में ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्वाटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन और ग्रोइंग एरिया, इसमें क्या होगा, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में या ग्रोइंग एरिया में, या हाई टेम्परेचर भी रहता है। इसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो हाई रहेगा। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर इन्फेक्शन हो गया तो वैसे भी अगर जब यूरिनेट करेगा पेशेंट उसमें बर्निंग सेंसेशन तो होंगे होंगे। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेस, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो कई बार यूरिनेट करेगा। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन कैन रिड्यूस दियर रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्वालिटी बाई, मतलब आप उसको कैसे जो रिड्यूस कर सकते हो, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, वॉशिंग देयर हैंड्स thoroughly with the soap and warm water before and after touching catheter equipment, मतलब उसको अपने कैथेटर इक्विपमेंट को टच करने मतलब करने से पहले और बाद में क्या होगा, सॉप से हाथ धुलना होगा। ठीक है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन वहां तक ना पहुंचे। और क्या होगा, कीपिंग द स्किन अराउंड द कैथेटर entrance clean by washing it with the mild soap and water twice per day, मतलब क्या होगा, जहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया गया उसके मतलब कि पूरे राउंड में जो दो दो बार क्या होगा, सोप से उसको धुलना चाहिए। ठीक है, डेली। और क्या, इंश्योर दैट द यूरिन कलेक्शन बैग आर केप्ट बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर एज द विल हेल्प प्रिवेंट ब्लॉकेज, मतलब क्या होगा कि जो यूरिन बैग होगा वो क्या होगा कि जो है आपका नीचे होना चाहिए। ठीक ठीक है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा होगा, अगर ऊपर है तो उसमें क्या हो जाएगा कि यूरिन कलेक्ट नहीं होगी ढंग से, और वो क्या होगा, कैथेटर में ही रह जाएगी, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर क्या, नॉट लिंक ऑन द कैथेटर एज दिस कैन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द यूरिन थ्रू द ट्यूब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, इंश्योरिंग दैट देयर आर नो ट्विस्ट और निक इन द ट्यूबिंग एज द ब्लॉकेज कैन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन राइज एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब क्या होगा, ट्यूब को मतलब ना मोड़ना है ना घुमाना, कुछ भी नहीं करना, जैसे है उसी कंडीशन में मतलब उसको रहने देना। ठीक है, नहीं तो इससे भी क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया को जाने के लिए जगह मिल जाएगी, जगह मिल जाती तो इन्फेक्शन काज कर सकता है। ठीक है, कीपिंग हाइड्रेट बाय द ड्रेनिंग वंस आर द 2 glasses ऑफ द लिक्विड एवरी 2 आवर, मतलब उसको हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या होगा, एवरी आवर में ये लगभग एवरी 2 आवर में क्या है,
2 ग्लास या 1 ग्लास आपको पानी पीते रहना है, ठीक है। इसके बाद क्या, कैथेटर इंसर्शन इक्विपमेंट। मैं केवल इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, प्रोसीजर के बारे में नहीं बताऊंगा। प्रोसीजर हम किसी दिन वार्ड में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हमें इक्विपमेंट कौन कौन से जो यूज होते हैं कैथेटर इंसर्ट करते टाइम। सबसे पहले स्ट्राइल ग्लव्स, मतलब जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है वो कैथेटर अगर इंसर्ट कर रहा है तो उसको अपने क्या पेशेंट की सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको स्ट्राइल ग्लव, खुद की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी दोनों की ध्यान रखना होगा, इसलिए स्ट्राइल ग्लव्स का यूज होता है, ठीक है। सुटेबल एंटीसेप्टिक्स, उसको क्या करेंगे, पहले वॉश करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक्स का यूज करेंगे। स्वेब्स और कॉटन बोल, ठीक है, कॉटन और स्वेब की जरूरत पड़ेगी उसको क्या करते हैं क्लीन करने के लिए। स्टाइल पेपर टॉवल और द स्टाइल ब्लैंकेट, स्टाइल पेपर या टॉवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एनेस्थेटिक लुब्रिकेंट जेल, क्या होता है लिग्नोकेल जेल, मतलब मैंने ये बताया ना मेरे बैचमेट के साथ एक ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हुई थी, उसने लिग्नोकेल जेल, जो लिग्नोकेल जेल होता है ये क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया होता है कुछ टाइम के लिए, जो वहां पे सेंसेशन खत्म कर देता। तो उसने क्या किया था, उसका यूज कम किया था, इसकी वजह से क्या हुआ, किसी ट्रामेटिक इंजरी हो गई थी। ये क्या होता है कि वे बनाता है, एक पास बनाता है लुब्रिक, जो लिग्नोकेन है, और एक एनेस्थीसिया का काम भी करता है, ठीक है। इसके बाद क्या, एप्रोप्रिएट साइड ऑफ स्टाइल कैथेटर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी पल्स कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम उसकी साइज एप्रोप्रिएट साइज ही यूज करना होगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट साइज नहीं होगा, अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा कि वो इंजरी करेगा करेगा, अगर छोटा है तो वो लीक करेगा, ठीक है। तो लीक करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यूरिनरी बैग होना चाहिए, ठीक है, साथ में यूरिनरी बैग होना ही होना चाहिए। हाँ बट मैं क्या है कि आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ था उस पेशेंट के साथ, वो लगभग जो है फुल कैथेटर उसमें इंसर्टेड था लगभग जो है 1 मंथ से, 1 मंथ से इंसर्टेड होने की वजह से जो है वो पेशेंट का जब हम कैथेटर रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे तो रिमूव नहीं हो रहा था। उसमें क्या होता है कि 10 ml हम जो स्टेराइल वाटर को इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से बलून जो इन्फ्लेट हो जाता है, बट हम जब एक्सप्रेट कर रहे थे तो एक्सप्रेट हो ही नहीं रहा था। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि कैथेटर जब भी हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट के, लगभग उसकी ड्यूरेशन होता है 14 डेज। 14 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 14 डेज से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा जो है चीज़ कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे कैथेटर ऐसे आते हैं जो सिलिकॉन के होते हैं, लगभग 1 मंथ या 3 मंथ के लिए, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े इसके बारे में, लगभग 1 मंथ या 3 मंथ के लिए जो है उसको हम इंसर्ट करके रख सकते हैं। बट जनरली जो यूज होता है वो लैटेक्स रबड़ का होता है, वो 14 डेज से ज़्यादा उसको हम इंसर्ट करके नहीं रख सकते, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने आई थी, बाद में क्या हुआ कैसे निकला वो मैं चीज़ नहीं देख पाया क्योंकि मेरी क्लास थी, निकल गया था। तो वो चीज़ का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला कि वो कैसे निकला था, ठीक है। तो कभी इसके बारे में पता चलेगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।